Hello everyone, good evening. This is Professor Suresh. So आज इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन नॉट फिक्शन सॉरी बीटा फंक्शन का पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है. पार्ट 2 हम आज लेके आने वाले हैं. सो पार्ट 2 में कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो हर एक एग्जांपल डिफरेंट आपको यहाँ पे दिखेगा. ठीक है. सो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं. 3 एग्जांपल्स है, टोटल 3. सो ये तीनों क्वेश्चंस PYQ है. सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो. सो ध्यान से देखिए. ओके, देन फर्स्ट हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज डेफिनेशन? अगर किसी भी फंक्शन का, किसी भी इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट अगर 0 to 1 है और x का पावर m है, 1 minus x to the power n dx है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? बीटा ऑफ m plus 1 comma n plus 1. So this is the definition of our beta function. Okay. So कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स है. लिमिट कांस्टेंट होंगे. सो कांस्टेंट लिमिट के कुछ टाइप के एग्जांपल हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट definitions. I repeat again and again. I write these definitions over here. Okay. लिमिट क्या है? देखो 0 to 1 है, x raised to m है, 1 minus x को पावर क्या है? n है, into dx is equal to beta of m plus 1 comma n plus 1. I repeat again the definition. So this is definition. Okay. ये डेफिनेशन के फॉर्म में आपको क्या करना है? गिवन एग्जांपल जो है उसको लाना है डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में. सबसे पहले तो आपको ये वाला एग्जांपल्स लाना है. लिमिट क्या है? 0 to 1 है. लेकिन आप देख सकते हो इंटीग्रल का जो लिमिट है, इंटीग्रल का लिमिट यहाँ पे क्या है? 0 to 2a है. ठीक है. वो एक दिक्कत है. और क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे देखो x का पावर तो कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, देयर इज नो एनी डाउट. बट डाउट कहाँ पे? यहाँ पे देखो 1 minus x है, लेकिन 1 minus x यहाँ पे नहीं है. तो क्या करते हैं? काम करते हैं, x की जगह हम न्यू सब्स्टिट्यूशन. अभी क्या करना है? 2a भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 चाहिए. अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2a और न्यू पैरामीटर ऐड करता हूँ तो 2a हम बाहर ले सकते हैं. सो कैसे? मैं जो बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ. इफ आई पुट x इक्वल टू 2a एंड t. ओके. डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन 1 है, 2a कांस्टेंट है, dt बाय dx और dx यहाँ पे शिफ्ट होगा dx. सो dx इक्वल टू क्या होगा? 2a इंटू dt. अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगा. इफ x इक्वल टू यहाँ पे लोअर लिमिट देखो 0 है, तब t भी आपका यहाँ पे x 0 है तो t भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा. बट अगर मैं x की जगह यहाँ पे अगर 2a पुट करता हूँ, 2a इक्वल टू 2a और ये t है, सो 2a गेट कैंसिल. सिंपली t आपको क्या मिलेगा? अगर आपका x क्या है? 2 है, यहाँ पे पुट किया है मैंने, x इक्वल टू 2 है तो 2a गेट कैंसिल. सो आपका t क्या हो जाएगा? सिंपली 1 हो जाएगा. ठीक है. सो ये वाला स्टेप मैं इरेज करता हूँ. अब ये हम क्या करना है? जो गिवन इंटीग्रल है उसको रिप्लेस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इंटीग्रल एज इट इज. लिमिट क्या है आपका? देखो 0 to 1 है. अब आपको x की जगह क्या पुट करना है? 2a और t, उसका पावर कितना है? 7/2. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में आपको 1 माइनस x की जगह, सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पे 2a है, 2a माइनस 2a और t, उसका पावर क्या है? -1/2 है. ठीक है. इसको एज इट इज रहेंगे. नेक्स्ट अभी dx को किससे रिप्लेस करना है? dx कहाँ पे? यस, हियर इज द dx इक्वल टू 2a, मैं इसको ब्रैकेट रखूंगा क्योंकि प्रॉब्लम आएगा बाद में. dt एज इट इज. ओके. सो इतना सब होने के बाद आपको क्या करना है? जितने भी 2a वाले टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं कलेक्ट करो इसको. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में आपका क्या होगा? गिवन इंटीग्रल देखो लिमिट क्या है? 0 to 1 है. ओके. अब ये बाय इंडाइसेस के रूल के हिसाब से उसको हम सेपरेट करेंगे. 2a raised to 7/2 और ये कहाँ पर? और एक t है. यस. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में हम एडजस्ट करेंगे. और t का पावर क्या है? 7/2 है अगेन. सो यहाँ से अगर 2a में कॉमन बाहर लेता हो तो उसका पावर -1/2 है. सो पावर के साथ वो कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2a का पावर क्या है? -1/2 के साथ वो बाहर कॉमन आ जाएगा. और ये 2a वाला टर्म मैं यहाँ पे एज इट इज लिखता हूँ, 2a टर्म. ठीक है. इसको ब्रैकेट में रखूंगा. अभी ब्रैकेट में देख सकते हो यहाँ पे 2a तो अगर बाहर है तो 1 माइनस यहाँ पे 2a बाहर है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ t है, उसका पावर क्या है? -1/2. अब क्या बचा वहां पर? ओनली dt. सो कीप दैट dt एज इट इज. dt हम वैसे रखते हैं. अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट लाइन में
ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, देखो वो वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, कौन सा टर्म, जितने भी 2a के टर्म्स है हम बाहर लेंगे, ठीक है। सो 2a कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर है। 2a का पावर कितना है, 7/2 है। इससे पहले यहाँ पर भी 2a है, सो दिस इज 2a। 2a का पावर कितना है यहाँ पर, 7/2 है, और a का पावर कितना है, -1/2 है, ठीक है। 2a, सॉरी नॉट जस्ट a, 2a का पावर कितना है, -1/2। देखो जितने भी 2a वाले टर्म है हमने कहा गया बाहर गया। अभी क्या है, इंटीग्रल में क्या है, लिमिट 0 to 1, ठीक है, t का पावर 7/2, ठीक है, इंटू 1 माइनस t का पावर कितना है, -1/2 इंटू dt। अब डेफिनेशन की तरफ एक बार देखो, x रेज़ टू पावर क्या है, m, x की जगह यहाँ पे t है, t का पावर m, 1 माइनस x है, ये यहाँ 1 माइनस t है, पावर भी सेम है। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, लेकिन उससे पहले ये बाहर जो टर्म्स दिख रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। सो देयरफॉर इंटीग्रल बिकम, अब देखो ये 2a एज इट इज रहेगा, 2a इज एज इट इज, ठीक है। उससे देखिए नेक्स्ट में 2a और 2a इसका बेस सेम है, 2a का बेस सेम है, 7/2 पावर सेम है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, 1/2, ठीक है। अब इंटीग्रल में क्या होगा, 0 to 1, जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक ये वाला टर्म आपको एज इट इज रखना पड़ेगा, t रेज़ टू 7/2 और ब्रैकेट में 1 माइनस t का पावर कितना है, -1/2 इंटू dt, ओके। नेक्स्ट लाइन में देखो अभी क्या होगा, ये 2a एज इट इज, 2a का पावर 1 है, लेकिन 7 माइनस 1 कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, या 7 माइनस 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में क्या होगा, 7 माइनस 1 और क्या होगा 6/2, 6/2 का मतलब 3 होगा पावर, यानी कि 2a का पावर क्या होगा अभी 3 होगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये 2a रेज़ टू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसको, ये सब सॉल्व करने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 2a रेज़ टू पावर 4 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन में इसको कैसे डिफाइन किया है, बीटा m प्लस n, यानी कि यहाँ पे आपका बीटा क्या है, बीटा ऑफ m यानी कि 7/2 है, +1 है, कॉमा -1/2 +1, ठीक है। अब ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, और 2a का पावर 4 है, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 a टू द पावर 4 बाय इंडाइसेस रूल। और बीटा गैमा का फंक्शन रिलेशन क्या है, बीटा रिलेशन बिटवीन बीटा गैमा में यहाँ पे लिखता हूँ, बीटा mn क्या होता है, बीटा m का n, गामा n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n, ठीक है। सो बाय दिस डेफिनेशन इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/2 प्लस 1/2, यानी कि ये क्या होगा 9/2 होगा, 9/2 कोमा ये +1/2, 1 माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होगा +1/2। बाय दिस रिलेशन ऑफ बीटा गामा फंक्शन 16a रेज़ टू 4, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, गामा 9/2, गामा 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 9/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 16a रेज़ टू पावर 4, गामा हाफ कितना होता है √π। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो अगर कोई भी फ्रैक्शन इंटीजर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/2 प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाय अगर कोई भी n अगर आपका इंटीजर n यानी कि 7/2 पॉजिटिव रियल नंबर है तो कैसे लिख सकते हैं, 7/2 इंटू गामा 7/2। अब 7/2 को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 5/2 प्लस 1, 5/2 को कैसे रिप्लेस, 3/2 प्लस 1, देन 1/2 प्लस 1, ऐसे सिंप्लीफाई करते जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 9/2, ओके 9/2 नहीं मिलेगा, 7/2, देन उसके बाद 5/2, 3/2 एंड 1/2 इंटू गामा 1/2। गामा 1/2 कितना होगा आपका √π, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपको क्या होगा, 9 प्लस 1 कितना होगा आपका 10, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब गामा 5। अब आपको ये सब सॉल्व करना है, ये आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। कैल्सी पे गामा 5 तो आपको पता है 4 फैक्टोरियल, सिंपली आप कैल्सी निकालो। ये देखो √π क्या होगा, सिंपली पाई होगा, ठीक है, √π इंटू √π। अब आपको क्या करना है, ये सबका मल्टीप्लिकेशन आपके कैल्सी के
कैलसी निकालना है साइंटिफिक, सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल करना है। सबसे पहले सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा ये और डिवाइड कर लो उससे किससे, 4 फैक्टोरियल से। कैलसी में सब आराम से आता है। अब ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर होगा, ये सब होने के बाद 105 में यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो। कैलसी पे कैलकुलेट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, आपको तो पता है 105, और ये जो a⁵ है a⁴ पाई डिवाइडेड बाय 24, डिवाइड बाय कितना है 24। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत जाने वाला है। आपको ये वाला कैलकुलेशन तो इजीली पता है, ये 9/2 वाला मैंने ऑलरेडी इससे पहले बता चुका हूँ। इंटीजर है, इसको 7 ये से लिख सकते हैं हम लोग, 9/2 को 7/2 + 1, 7/2 गामा मतलब 7/2 इंटू गामा 7/2, ठीक है। गामा 7/2 को 5/2 + 1 ऐसे सॉल्व करके, सिंपल सॉल्व करके आपको ये वाला फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे और 2 एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले, ठीक है। ये दिस इज योर रिक्वायर्ड एंड फाइनल आंसर। झटपट से आप क्या कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जो नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है मैं स्टार्ट करने वाले, ठीक है। विल स्टार्ट सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। वो ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ, ये वाला जो एग्जाम्पल था वो बहुत डिफरेंट है। इसके वाला आगे वाला जो है स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी इंटीग्रेशन के लिमिट दोनों लिमिट अगर कांस्टेंट है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन है, और उस सब्स्टिट्यूशन से आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब एग्जांपल मैं डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बारे में सब्स्टिट्यूशन पहले बताऊंगा, उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर 2 एग्जांपल, लिमिट देखो यहाँ पर क्या है 3 to 5, यानी कि दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। x - 3 का पावर कितना है 1/2 है। और नेक्स्ट क्या है 5 - x का पावर कितना है 1/2 है, इनटू क्या है dx। अब यहाँ पे देखो हमारा डेफिनेशन क्या है, मैं डेफिनेशन आई रिपीट अगेन द डेफिनेशन, लिमिट 0 to 1 x⁻m 1 - x का पावर n into dx is equal to gamma beta of m + 1, n + 1। दिस इज योर डेफिनेशन, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपको ये वाला फॉर्म में आपको लाना है, लेकिन अगर कोई भी इंटीग्रेशन है तो उसका अगर लिमिट कांस्टेंट है दोनों, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन है। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिखता हूँ, अपर लिमिट ul मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर ll मतलब लोअर लिमिट इनटू t प्लस लोअर लिमिट इज इक्वल टू x। आपको क्या करना है, देखो सब्स्टिट्यूशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ये आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे अपर लिमिट क्या आपका 5 है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 5 - 3 इंटू स्मॉल टी प्लस लोअर लिमिट इज 3 इज इक्वल टू x, यानी कि आपका x क्या होगा x इक्वल टू 5 - 3 2t प्लस ये 3। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन, दिस इज ओनली सब्स्टिट्यूशन, ओके। द नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट dx। 2t का क्या होगा 2 होगा और t का 1 होगा, और dt और 1 3 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। अगर मैं यहाँ पे देखो लिमिट क्या आपको पुट करना है, अभी x की जगह आपको क्या पुट करना है अपर लिमिट, हमें ठीक है लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूँ यानी कि लोअर लिमिट, सो 3 तब आपका t का वैल्यू क्या होगा, इफ आई पुट x इक्वल टू क्या पुट करना है आपको x की जगह लोअर लिमिट यानी कि 3, तब t क्या मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे 3 पुट करना है, 3 इज इक्वल टू 2t प्लस 3। अब ये 3 यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद वो 3 - 3 0 हो जाएगा, यानी कि 2t इक्वल टू 0, 2t 0 मतलब t इक्वल टू क्या होगा 0, तब t क्या होगा आपका 0, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट क्या आपका 5 है, 5 कहाँ पुट करना है इंस्टेड ऑफ x, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 2t प्लस 3, ओके। अब 3 इसको शिफ्ट करो, 5 - 3 इज इक्वल टू 2t, यानी कि आपका अगर x इक्वल टू अगर 5 है तब t क्या मिलेगा हम देखने वाले हैं यहाँ पर। 5 - 3 कितना होगा 2 इज इक्वल टू 2t, 2 डिवाइड होने के बाद आपका t का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, सिंपली t क्या होगा तब 1। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर दोनों की लिमिट कांस्टेंट है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू स्मॉल ट्यू यानी कि न्यू पैरामीटर प्लस लोअर लिमिट इक्वल टू एक्स। एक्स का सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, ठीक है। अब हम जो हमारा जो ओरिजिनल एग्जांपल है उसमें इसी की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो लिमिट आपका क्या हुआ है, 0 to 1 है, चेंज हुआ है लिमिट। x की जगह आपको क्या पुट करना है, x की जगह यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, 2t+3 सॉरी यहाँ पे x की जगह यहाँ नहीं, ये तो डेफिनेशन है। x इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, 2t+3 और ये -3 एज इट इज। उसका पावर क्या है, 1/2 है, रखो एज इट इज। अब 5 माइनस अभी यहाँ पे माइनस साइन है ना, 5 माइनस क्या पुट करना है आपको, x क्या है 2t-3, माइनस साइन है ना, माइनस साइन है तो 2t का प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस अभी बाहर माइनस है, 2t-3 है, दोनों को साइन होता है इसलिए यहाँ पे भी -3 हो जाएगा। उसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 और आपको dx को आपको 2 into dt से रिप्लेस करना है, 2 into dt। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा नेक्स्ट लाइन में, 0 to 1। अब ये +3 -3 गेट कैंसिल, 2t का पावर क्या होगा आपका 1/2। ओके, अब यहाँ पे 5 -3 क्या होगा आपका, 5 - 3 2 होगा, 2 - 2t का पावर क्या है 1/2 into dt। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, देखो यहाँ पर एक स्टेप अगर बैठ सकता है, आई जस्ट चेक बैठ रहा है या नहीं। ओके फाइन। ओके, लिमिट इज 0 to 1, 2 का पावर क्या है यहाँ पर 1/2 है, 2 का पावर 1/2, t का भी पावर क्या है 1/2। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन लेना है तो 2 का पावर विथ पावर कॉमन यानी कि 2 क्या होगा 1/2 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में 1 माइनस t का पावर क्या होगा 1/2 और dt एज इट इज। सो दिस, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये वाला स्टेप समझ में नहीं आता है। क्या किया है देखो, सिंपली 2 को सेपरेट किया है, t को सेपरेट किया है, 2 को कॉमन ले रहे हैं हम यहाँ पे, 2 को ऐसे ही कॉमन नहीं ले सकते, इसका पावर 1/2 है, सो विथ पावर कॉमन ले लिया। 1 यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे 1 और 2 तो बाहर है आपका, सो यहाँ पे सिर्फ t बचेगा, उसका पावर क्या 1/2। अब 2 to 2/2 यानी कि 2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपका क्या होगा 2 देखो यहाँ पर 2 सिंपली क्या होगा 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, 2 का पावर 1 यानी कि सिंपली 2 रखो एज इट इज। अब इंटीग्रल साइन में क्या क्या चेंजेस होंगे, लिमिट तो एज इट इज है, t का पावर क्या है यहाँ पर t⁻1/2 है, t क्या है 1/2 और ब्रैकेट में क्या है 1 - t, उसका पावर कितना है, यस करेक्ट 1/2 into dt। अब एक बार डेफिनेशन की तरफ देखो, x⁻m 1 - x⁻m, सेम टाइप में एग्जांपल आ गया। अब ये अप्लाई करो, डेफिनेशन अप्लाई करो, यहाँ पे m आपका 1/2 है और n का भी वैल्यू क्या है 1/2। बाय दिस डेफिनेशन दिस बिकम नाउ इंटीग्रल टू कांस्टेंट, तो एज इट इज है, यहाँ पे देख सकते हो बाहर लिया हमने उसको। अब बीटा ऑफ 1/2 प्लस 1 कॉमा 1/2 प्लस 1, ठीक है। 1/2 प्लस 1 यानी कि क्या होगा 2 into बीटा ऑफ 3/2 कॉमा 3/2, ठीक है। अप्लाई करो डेफिनेशन। अब ये रिलेशन हमें यूज करना है, बीटा एम एन वाला रिलेशन क्या होता है, बीटा एम कॉमा एन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीटा एम एन क्या होता है आपका गामा एन डिवाइडेड गामा ऑफ एम प्लस एन, ठीक है। सो वो वाला डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 यहाँ पे क्या होगा गामा 3/2 अगेन गामा 3/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 3/2 प्लस 3/2। अब मैंने बताया अगर आपका n+1 है और n आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, नॉट रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम कैसे लिख सकते हैं n गामा n, लेकिन ये तो है नहीं इस टाइप में, क्या करेंगे सिंपली 2 एज इट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 प्लस 1, क्योंकि 1/2 प्लस 1 नहीं 3/2 है, यहाँ पर लिखा है हमने 1/2 प्लस 1। अगेन दिस थिंग इज आल्सो वी कैन राइट 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा में आपका दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, 3 + 3 क्या होगा 6, न्यूमरेटर 3 + 3 6। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर बाद में सॉल्व करेंगे, पहले न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, इसको मैं बॉक्स ऐड करता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है,
1/2 into gamma 1/2, again 1/2 into gamma 1/2 divided by 3/2 यानी कि 6 gamma 3 क्या होगा आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में योर इंटीग्रल बिकम नाउ 2 into, अभी देखो गामा हाफ कितना होता है रूट पाई, ये रूट पाई और रूट पाई क्या होगा रूट पाई इंटू रूट पाई जस्ट सिंप्लीफाई, और 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगा डिवाइडेड बाय क्या है गामा 3। अब गामा 3 इज योर इंटीजर, राइट डाउन 2 फैक्टोरियल, ओके। सो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। सो ये नेक्स्ट लाइन में क्या होगा देखो, ये π/4 होगा, ठीक है, ये π/4 इंटू दिस 2 और 2 फैक्टोरियल 2 into 1 होता है 2 into 1, so this 2 get cancel, आपका आंसर सिंपली क्या होगा π/4। so π/4 is your required फाइनल आंसर, ओके। दिख रहा है, अच्छी तरीके से दिख रहा है, इसको आप सिंपली नोट कर लो, हर एक स्टेप को आपको नोट करना है, अच्छी तरीके से नोट कर लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार ये वाला एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। तो आपको इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करो। देखो ऑनलाइन सेशन में टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, टाइम कंजस्टेंट है, क्योंकि वीडियो जितना कम है उतना बच्चे देखते हैं, इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि कम से कम मिनट का वीडियो रहे। अगर ज़्यादा घंटे का वीडियो है तो बच्चा नहीं देखते, बोर हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता आई विल ट्राई टू मेक लेस, ओके। इसको मैं कम बनाने की कोशिश करने में रहता हूँ, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल होने के बाद और एक एग्जाम्पल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन यानी कि थोड़ा ही सिंपल लॉजिक है, लॉजिक नहीं बोल सकते हम, वो एक टाइप है बीटा फंक्शन का, वो भी क्वेश्चंस आ सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है आपको कवर करना है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मैंने बीटा और गामा के फंक्शन में कवर किया है। सो इसमें आपको 10 मार्क्स तो डेफिनेटली हो जाएगा, 10 out of 10 तो यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि इसी में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आ जाएगा। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देखते हैं हम सबसे पहले। प्रॉपर्टी देखो, अगर किसी फंक्शन का लिमिट 0 to infinity है और x का पावर क्या है m-1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का पावर अगर m+n है इंटू dx, तो हम डायरेक्टली उसको कैसे लिख सकते हैं बीटा mn। सो ये आपको रिमेंबर यानी कि ध्यान में रखना होगा, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। अब आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ये है आपका इवैल्यूएट द इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity, देख सकते हो आप लिमिट तो वही है, x⁻⁹ है, x⁻⁹ है, 1 माइनस x का पावर कितना है 5 है, ओके। 1 माइनस x का पावर क्या है वहां पर 5 है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट आई जस्ट चेक दैट एग्जांपल इधर करेक्ट है या रॉन्ग है, एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके फाइन। x ये पावर नहीं है उसका, सॉरी ये इसका पावर नहीं है, 1 माइनस x का पावर 5 है। देखो मैंने बोला था, मैं भी एक भी मिस्टेक हो जाए तो हो जाता है, एग्जाम्पल लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब ये 1 माइनस x का पावर कितना है m+n यानी कि 25 है इंटू dx है। दिस इज योर एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूला में कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये x⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 to infinity x⁹ माइनस देखो x⁹ इंटू x⁵ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का पावर 25 एज इट इज इंटू dx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, माइनस साइन बीच में है तो हम सेपरेट करने का कोशिश करेंगे। देखो कैसे सेपरेट होगा, 0 to infinity x⁹ डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस x का पावर कितना है 25 इंटू क्या है dx। अब बीच में माइनस साइन है, सेपरेट लिखेंगे, डिनोमिनेटर है ना, दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं हम लोग। 0 to infinity 9 प्लस 5 कितना होगा, 9 प्लस 5 14 यानी कि x का पावर कितना होगा 14, डिवाइडेड बाय वही क्या होगा वही 1 प्लस x रेज़ टू पावर 25 इंटू dx। अब हमारा जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर भी ये नहीं दिख रहा है, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, हम कैसे कोशिश करेंगे, 0 to infinity लिखो। अभी 9 को कैसे लिख सकते हैं हम 8 - 1,
एक्स रेस टू क्या लिख सकते हैं, यस 10 माइनस 1 भी हम लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 की जगह 10। क्यों मैं बता रहा हूं, अब डिनोमिनेटर पे आपको 1 माइनस 1 प्लस एक्स को क्या करना है, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, एम 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 हो गया आपका। अब ये तो -1 है ही, एन का वैल्यू अब क्या है 15 है, ये माइनस एन एज इट इज 0 टू इन्फिनिटी। इसको कैसे कर सकते हैं हम, 15 माइनस 1 एक्स रेस टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर, अब क्या करेंगे 15 प्लस 10 लिखेंगे, 15 प्लस 10। देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म का जो डेफिनेशन है हमारा, यहाँ पे dx टर्म बाकी है, जो डेफिनेशन में आपको दिख रहा है वही फॉर्म है, दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो m है, m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 10 है, m यहाँ पे 10 है और n कौन है 15 है, n कौन है आपका 15 है। ये वाला पार्ट 1 हो गया आपका, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ m कौन है 10, n कितना है आपका 15 है। सिमिलरली यहाँ पे आपका, मैं यहाँ पे छोटा सा लाइन यहाँ पे मारता हूँ, x का पावर 15 है, इसका मतलब m आपका 15 है, m 15 है और n कौन है यहाँ पे n is 10, so n equal to 10। so माइनस साइन दोनों के बीच में वो एज इट इज रहेगा। बीटा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बीटा ऑफ 15,10 हमें एक प्रॉपर्टी हमने देखा है, कौन सा प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बीटा ऑफ m, m इज सेम एज बीटा ऑफ n, m, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी हमने देखा है, देख सकते हो आप लोग 15,10 है तो उसको 10-15 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम बीटा ऑफ 15,10 माइनस बीटा ऑफ 15,10 बाय दिस प्रॉपर्टी। अब ये सेम हो गया, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है 0। आंसर इज 0, आंसर क्या होगा 0, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको कुछ होमवर्क्स में यहाँ पे देने वाला हूँ, आप ट्राई कर लो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आप ट्राई कर सकते हो। देखो ये वाला टाइप है, आपको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। 2 to 5 लिमिट है, 2 to 5 लिमिट है इसका, अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या है यहाँ पर x माइनस 2 का पावर 7, x माइनस 2 का पावर 7 इंटू क्या है यहाँ पर 5 माइनस x का पावर जो है 9 है, 9 इंटू dx, ठीक है। एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं पहले मैं बताता हूँ। सिंपली आपको पहले क्या करना है, लिमिट 0 to 5 एज इट इज रखो, स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो उसका पावर क्या हो जाता है 1/2, यानी कि x माइनस 2 का 7 है ना, उसका पावर क्या हो जाएगा 1/2। सिमिलरली 5 माइनस x का पावर 5 माइनस x ऑलरेडी क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे बाहर कर्व ब्रैकेट, यहाँ पे पावर क्या होगा 1/2 इंटू क्या है dx। अब दोनों को सेपरेट करेंगे तो 2 to 5 x माइनस 2 का पावर 7/2 एंड 5 माइनस x का पावर क्या होगा अभी, ये देखो यहाँ पे कितना 9 पावर है ना, सो 9/2। अब देख रहे हो ये सेकंड टाइप का एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल सेम, ये वाला एग्जांपल आपको ट्राई करना है, ठीक है। सॉल्व कर लो, ठीक है, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो। अगर आपका लक अच्छा है, आपका नसीब अच्छा है तो ये वाला भी एग्जांपल आपको आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड वीडियो, ठीक है। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ बीटा। अगर कुछ बाकी है तो मैं एक छोटा और एक वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है, ठीक है। एक शायद लग रहा है मुझे वो वाला उसी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 पे इसके ऊपर आने वाला है, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर लो दोस्तों, ओके। बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट लक।